अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज मुबारक के साथ सोमवार तक टाइम दिया गया है इमरान खान को कि अदालत में पेश हो। इसमें जो पीछे क्या चल रहा है आज उस पर बात करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा ये काम नहीं है कि एक ज़मानत के लिए किसी को इस तरह परेशान किया जाए, तंग किया जाए। सुबह के प्रोग्राम में मैंने बताया था कि ये पीछे कहानी और चल रही है, चलेंगे पाकिस्तान, वहाँ से भी पता करते हैं कि क्या हालात है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये इतना बड़ा इशू क्यों बना लिया जी जमानत का? बात जी है जी, पूरी गवर्नमेंट आर्मी हर हर अदारा इसको मरवाना चाहता है। हम्म। असल और कोई बात। हम्म। आज जब इमरान खान गाड़ी में बैठ चुका था हाई कोर्ट जाने के लिए, तो आदम सवाती ने कान में एक बात की, तो फौर उठ के वापस आ गए। उसी वक्त एक सफेद रंग की गाड़ी में दो आदमी बैठे थे, लंबा असला, उन्होंने गाड़ी छोड़ी और मोटरसाइकिल में बैठ के फरार हो गए। ये उनको वो जो जरदारी ने पैसे दिए या किसी ने भी दिए हैं, वो उनको कत्ल करने के लिए आए थे। अदालत से बंदा पूछे, इन्होंने हमजा शहबाज की जमानत घर बैठे ले ली थी, एक बंदे की सऊदी अरब में बैठे अभी ले ली थी, वो आया भी नहीं था। तो इसके लिए क्या कोई नया कानून है? तो बात यही है जी यार, मुबारक साहब जज तवाइफों को बेटे हैं। नहीं, वो तो बेटे हैं और तवाइफों के। अब इस वक्त ये मसला तो है ना कि जिनके भी ये बेटे हैं, अजाब तो गले हाँ पड़ा जी, हुआ है। इमरान खान ने की सिक्योरिटी का जो मसला बना है इस वक्त, वो मैं 12 दफ़ा बता चुका हूँ कि बड़ा ख़तरनाक खेल इस वक्त जो लोग खेल रहे हैं। इसमें अदालतें भी हो सकता है शामिल हो साजिश में, उनको ये बताया ना अब गया तो हो, सारे शामिल है इंक्लूडिंग अदालत। क्योंकि अदालतों के इल्म में भी ये चीज़ है कि एवरीबॉडी इज इंक्लूडिंग हम्म, आर्मी चीफ से लेके हमारे जज जज तक, अच्छा, ये ये बड़ा सब एक शामिल है। एक खतरनाक मसला है कि ये समझते हैं कि अगर इमरान खान को ये मरवा देंगे गोली, तो उसके बाद ये सारे बच जाएंगे, खुद अवाम इनको छोड़ेगी। जनाब इनको अंदाजा ही नहीं है। लोगों ने इनको बच्चों को घर से उठा के आग लगा देनी है। हाँ, ये इसलिए इनकी भूल है, हम्म, जजों की भी, आर्मी चीफ की भी, और जो दूसरे हमारे बरसदार करप्ट आदमी हैं, उनके भी। ये लोगों की भूल है। देखेंगे अब क्या होता है तमाशा। यहाँ नहीं। अब धरती खून मांग रही है, अब लाशें गिरेंगी यहाँ, तो फिर कोई काम सीधा हो। अच्छा, मैं क्योंकि काफ़ी दिन से इस तरह तवज्जो दिला रहा था कि ये बहुत बड़ी एक गेम है जो फिल्म चल रही है, ये कुछ ना कुछ रिजल्ट लेके आएगी। आप क्या समझते हैं कि इमरान खान सोमवार को पेश होगा? नहीं नहीं, उसने पेश करी हो, बिल्कुल। और एक और बात मैं बता दूं आपको। जी। यहाँ भी इमरान खान गाड़ी में बैठा था ना, हाँ। तो जो कह रहे थे जस्टिस साहब हम आपको आई की अपनी प्रोटेक्शन में लेके आएगा, वो सारे वहां से गायब हो गए। कोई आदमी वहां पुलिस का ना फार्सी, कुछ कोई कुछ कुछ नहीं था वहां। अच्छा, ये जज के बारे में थोड़ा सा कोई पता है आपको? कोई इल्म है? सुना है कि ये भी नून लीग का ही है। देखो जी, बंदियावी नून लीग का है। हम्म। अपना बाकर नजरीद मैंने बताया, वो नवाज शरीफ का भाई है, मियां शरीफ की औलाद है नजायज। हम्म। और इसी तरह तारक सलीम भी किसी के नजायज औलाद हो। अच्छा। जज बायस है ही, सीधी सीधी बात है। इल्ला माशाल्लाह 1-2% 99% जज बायस है इमरान खान के सिलसिले में। हम्म। अच्छा, आज मरियम ने कहा कि मैं किसी चीज़ की जिम्मेदार नहीं हूँ, ये मेरी गवर्नमेंट नहीं है, तो ये किसकी गवर्नमेंट है ये? फराड है, ये फराड है जी। और अ- जी नवाज शरीफ ने भी बयान दिया ऐसा कि मैं सही रात सो नहीं सका, इतनी मिश्र ने, शहबाज शरीफ ने अपना एक लगा दिया टैक्स, मैं सही रात नहीं सो सका। पर ये भी यही बताया जी, हमारा तो इस गवर्नमेंट तल्लक ही कोई नहीं है। लो नहीं। है, सफेद जोड़ के नहीं जाओ कि ये पब्लिक को पागल समझते हैं। उनकी नहीं। प्रोटेक्शन में, सिक्योरिटी में सारी प्रोटोकॉल गवर्नमेंट दे रही है, मरकजी और पंजाब गवर्नमेंट मरियम को, और तलक उसका कोई नहीं है। अच्छा, कैसी बात। ये बताएं कि ये झूठों का जो टोला आया हुआ, मकार फराड हरामखोरों का टोला, मैं तो इनको यही कहता हूँ, ये कोई गलती अपनी मानते ही नहीं है। इनकी गवर्नमेंट नहीं है, राना सनाउल्लाह वहां क्या कर रहा है? तो ये किस चीज की बधाइयां दे रहे हैं जी, इमरान खान को गिरफ्तार करो। झूठ के वर्ष पाँव नहीं होते।
हम्म। और ना ही किसी के झूठ बोलने के ऊपर कोई पाबंदी हो सकती है। अच्छा, इस वक्त वहाँ इमरान खान की जो सिक्योरिटी है उस पे सुना बेशुमार दुनिया इकट्ठी हो चुकी है, जो वहाँ लाहौर के लोग हैं, बिल्कुल, बहुत बड़ा इस वक्त मजमा है वहाँ, बहुत बड़ा मजमा है। और उनके पास डंडे भी हैं और वट्टे भी हैं। देखिए वो तो अपना सामान करके फिर आएंगे ना भाई साहब है। अच्छा, ये वो तो उसको जान देने को तैयार है थे। वही तो, यही तो इनके लिए सबसे बड़ा है इस वक्त, जो चोरों का टोला है सबसे बड़ा, इनको ये। यानी वो कहते हैं कि हम पहले गोली हमें मारो, उसके बाद इसको अरेस्ट करो। अच्छा, ये जो चोरों का टोला है, इनको ये नहीं कि इमरान खान को मारने के बाद सुकून आ जाएगा, इमरान खान के बाद इनकी जानों को भी मुसीबत पड़ जाएगी, ये है इनके लिए अजाब पड़ा हुआ। मकसद है अभी तक इनको अक्ल के नाखन लेने चाहिए, इंक्लूडिंग आर्मी चीफ, हम्म। क्योंकि नवाज शरीफ को ये जबान दे के आया था कि मैं पीटीआई इमरान दोनों को किल कर दूंगा। हम्म। अच्छा, और भी इसके पीछे है सारे मंसूबे के, जज भी पीछे है, और पंजाब हुकूमत भी और मरकजी को सब पीछे है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने क्या ड्रामा शुरू किया हुआ है कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट वाले कल फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बुला लिया, समय से बाहर, ये कौन सी गेम खेल रहे हैं सारे मिलके। भाई यही गेम खेल है जी, इलेक्शन किसी तरह ना हो, हम्म। हमारा फुदू लगा रहे, हम्म। और इमरान खान ने चूंकि बाहर से इख्तियार आ जाना, वो अगर इलेक्शन हुए तो सब भाग रहे हैं उससे। तो मैं आर्मी चीफ कि मेरा फिर क्या बनेगा, उन्होंने कहा तेरा की बनेगा कालिए का। आर्मी चीफ भी है कि मेरा की बनेगा, प्राइम मिनिस्टर जिसे मेरी डिस्कस कर रहे भाई ने ग्रेड दफ्तर। अच्छा सर, ये तो बड़ा खतरनाक मसला है। चीफ इलेक्शन कमीशन कहता है कि मेरे बस में नहीं है, मरियम कहती है मेरी गवर्नमेंट नहीं है, राना सनाउल्लाह कहता है इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सकता है, और नवाज शरीफ को नींद नहीं आ रही। अच्छा, अवाम जो है, आप क्या समझते हैं कि अगर इमरान खान को कुछ भी हो जाता है या गिरफ्तार, तो खून खराबा शुरू हो जाएगा? इंशाल्लाह हो जाए, बिल्कुल डेफिनेट हो जाए, इसमें कोई कलाम ही नहीं। अच्छा, ये इनका मंसूबा है कि इमरान खान पे गोली चलाई जाए, जिस तरह अभी आप बता रहे हैं? मंसूबा ही यही है कि इसको मरवा दे, और कोई मंसूबा नहीं है। और यही वजह है कि इमरान खान वहां से निकल नहीं रहा। में मंसूबा कि इसको मरवाओ, कि जिस्मानी तौर पर इसको खत्म करो, बाद में फिर पार्टी को हम देख लें, लेकिन ये खत्म करो किसी तरीके। अच्छा, ये बताइए कि इमरान, सारे स्टेक होल्डर शामिल है। अच्छा, तो इमरान खान आप क्या समझते हैं कि ये रिस्क नहीं लेगा संवार को भी? इमरान खान रिस्क बिल्कुल नहीं लेगा। और अगर पुलिस वहां आती है उसे गिरफ्तार करने के लिए, उनको बताई थी ना बात, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा, इसको बात को भी मद्देनजर रखें। नहीं, अगर वहां पे पुलिस है, अल्लाह के रसूल ने इज्जत की थी ना, अल्लाह के रसूल ने, तो वो सामने खड़े हुए थे कुफार, लेकिन वो अंधे हो गए थे, और अल्लाह के रसूल आ गए थे मदीना शरीफ। नहीं, वो तो चले ठीक है, मैं ये सवाल हो रहा है कि अल्लाह ताला की इसके ऊपर शेल्टर है, अल्लाह ताला उसकी बेहतरी चाहता है, अल्लाह ताला से बढ़ के कोई अथॉरिटी नहीं। वो तो हम सब जानते हैं कि सबसे जो ताकतवर है अल्लाह ताला ही है, वो बेहतर जानता है, वही गायब का इल्म भी जानता है। मगर ये जो लोग मंसूबे बना रहे हैं खतरनाक, वो तो आप सबके सामने है। जिस तरह ये अभी आपने खबर दी है कि वहां गाड़ी छोड़ के भाग गए, इतने बड़े हजूम से वो कैसे भाग गए, उनको पकड़ा क्यों नहीं गया? जो सिक्योरिटी कैसे ना सुप्रीम हाई कोर्ट ने वो वहां होगी, वहां कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। जो ही में गाड़ी में बैठा तो वो आजम सवाती ने कानून को बात किया, वो अंदर आ गया। वो दोनों आदमी मैं असरा गाड़ी से निकले हैं, अब मोटरसाइकिल को किसी का उठाया और भाग गए। अच्छा, ये जो जज है, ये जो जज है, इसका भी पता करना चाहिए कि ये चाहता क्या है, जो बार बार जिदबाजी पे आया हुआ है। पहले इस्लामाबाद में ये ड्रामा चला, फिर यहाँ पे चला। तो आप क्या समझते हैं कि इस जज को भी खबर होगी इस चीज की कि आप इसको बुलाओ और घेरे में लाते हैं इसको? सारे मिले हुए हैं जी, मास का दुका जाति के सब मिले हुए हैं, आर्मी चीफ से लेके जज, सियासतदान जो है, सुभाष कंपनी, जरदारी, सब मिले हुए हैं। चले, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह एक तरफ है, चले, बहुत अल्लाह एक तरफ।
नाज़रीन, असल कहानी ये है कि इमरान खान के गिर्द घेरा तंग करने का मकसद यही है कि उसके ऊपर हमला करवाया जाएगा और इसके लिए गवर्नमेंट मुकम्मल तैयारी पकड़ चुकी है। ये वही कातिल है जिन्होंने अरशद शरीफ को कत्ल करवाया था, लेकिन अब इमरान खान का सिलसिला कुछ और तरह का है। बाद में देखी जाएगी जो लोग बाहर निकलेंगे बेनज़ीर जब कत्ल करवाई गई थी, आज तक उसका भी पता नहीं चला। आज शाम को लाते हाज़िर में और भी बताएंगे। जुड़े रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।